चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। देखिएगा एकदम बहुत हल्का, एकदम आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप सीख जाइएगा बनाने के लिए मैथ कि किस तरह से मैथ को बनाया जाता है, समानांतर श्रेणी एपी को। देखिए कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। कितना है? 4 और -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य? पहले ही हम बोले थे कि कौन सा पद जब कहे तो an का मान दिया हुआ है। किसका मान? an का मान होगा। तो कौन सा पद? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा सोल्व हल। कह रहा है कि तीसरे और नौवां पद, तो तीसरा पद कितना है? 4 और नौवां पद कितना है? यानी a9 कितना है? -7। तीसरे और नौवां पद कितना है? 4 और -8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो इसको लिखिए a + 2d = 4 समीकरण 1। और इसको कहेंगे a + 8d = 8 समीकरण 2 माइनस में 8 कितना होगा? माइनस में। हमारा 2 समीकरण निकल गया। अब दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब देखिएगा पहला समीकरण है a + 2d = 4, दूसरा समीकरण है a + 8d = -8। अब चिन्ह को बताया था कि चिन्ह को देखना है, क्या करना है? चिन्ह देखना है। तो चिन्ह इसमें क्या है? ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ए माइनस में तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। ये माइनस प्लस कट जाएगा, बच जाएगा कितना? अब 2 में से 8 जाएगा तो -6d बचेगा, और 8 हो 4 कितना होता है? 12। तो d बराबर हो जाएगा 12 बट्टा -6, 6 दूनी के 12। d का मान कितना आ गया? -2। d का मान कितना आया? -2 आया। d का मान -2 आ गया। तो अब किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है? a + 2d = 4। तो a का मान नहीं है तो a का मान निकालना है। तो 2 × -2 = 4। तो a प्लस, तो प्लस 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा, अब बराबर 4। अब a बराबर देखिए इक्वल में प्लस, इधर माइनस में दूसरा जाके प्लस में, तो 4 + 4, तो a का मान कितना होगा? 4 4 8, a का मान आ गया, d का मान भी आ गया, a का मान आ गया। अब हमको मान निकालना है किसका? an का मान, यानी कौन सा पद? यानी n का मान निकालना है an के मान से। किसका से? an से। तो an बराबर लिखेंगे a + n - 1 × d। a का मान कितना है? 8 लिख देंगे। n का मान शून्य है, कितना है? शून्य, 0 दिया हुआ तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब n का मान नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब -1, d का मान हम लोग लाए थे कितना? -2, तो -2 लिख देंगे। 0 = 8। अब प्लस, अब इस 2 को सभी से गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा। अब माइनस से माइनस प्लस कितना? 2, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा 8 - 2n अब +2। तो 0 बराबर हो जाएगा 8 2 10 अब -2n। 0 प्लस में इधर आके माइनस में -10 बराबर -2n। ये हो जाएगा 0 में से 10 घटेगा तो -10 बराबर -2n, माइनस और माइनस प्लस, तो 10/2 n बराबर, यानी जिसका निकालना उसको अकेला छोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया? 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस, यानी कह सकते हैं कि 5वां पद शून्य होगा। कितना पद? 5वां पद शून्य होगा। बस आप लोग उतारिए।